हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 3 की न्यू बुक जारी की गई है, ठीक है ना। उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। इस सेट से यानी जो है वो पहला ही प्रश्न यहाँ पर आ गया है कल के एग्जाम में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न आया था एग्जाम में। किसी न किसी ज़िले में पूछा गया था। सभी ज़िले का पेपर जो है वो अलग अलग लिया जा रहा है, यानी कुछ ज़िले में क्वेश्चंस अलग अलग दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आ गया था, ठीक है। और रुक्मिणी के प्रैक्टिस सेट से कम अभी तक मैंने तो एनालिसिस किया तो 10-12 मैंने प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर कराया है। उसमें से जो है 10 से 12 क्वेश्चन आ गए हैं डायरेक्ट पूरा एग्ज़ाम में, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो इस सेशन को जो है वो पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कल के। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो यहाँ पर 3 फरवरी 1916 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है दूसरा सवाल, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। और मैंने बोला भी था कि रुक्मिणी प्रकाशन का सेट मिस ना करें, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और प्रश्न आया भी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, न्यायपालिका संविधान के प्रतिकूल विधि को निरस्त घोषित कर सकती है, इसे हम कहते हैं। तो इसे जो कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 होना चाहिए। चलिए अगला देखेंगे, मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जुड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखेंगे, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में डैश अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस निवेश को मानव पूंजी निवेश के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा स्तर को, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका जो आधार हो जाएगा वो यहाँ से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी बेहतर नौकरी की तलाश में हो तो इस अवधि की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आईन-ए-अकबरी के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट देखेंगे, किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत शरफुद्दीन यहिया मनीरे जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फिरदौसी से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन था, ठीक है। नेक्स्ट जो देखेंगे, पैटर्न जो है वो पूरा आकृतिक घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आकृति दी गई है और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये वाला पूरा कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यदि शब्द फिंगर के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो इसका जो हम लोग देखेंगे, तो जब हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के फिंगर को, ठीक है, FINGER, ठीक है, ये रीजनिंग का सवाल है। तो पहले आ जाएगा E, फिर आएगा, फिर यहाँ से F आएगा, फिर आएगा G आएगा, फिर I आएगा, फिर यहाँ से N आएगा और फिर R आएगा। तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है अपरिवर्तित रह रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 1। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक।
कितने त्रिभुज यहाँ पर दिए गए हैं तो गिन लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 त्रिभुज, 8 नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 त्रिभुज है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ से अगला सवाल। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम टू लैग बिहाइंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, टू फेल टू मेंटेन द पेस और प्रोग्रेस। नेक्स्ट देखेंगे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स वेल नॉन फॉर बैड क्वालिटीज और डीड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का वो रहेगा यहाँ से ए ऑप्शन न्यूट्राइज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सक्सेसफुल। ठीक है, जबकि सक्सेसफुल का सही स्पेलिंग होता है SUCCESSFUL होता है, डबल एल नहीं होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बोल्ड वर्ड। ठीक है, इन इज वन इन द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इज वन ऑफ द होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। द लिटिल गर्ल ट्राइड टू डॉट द सिंगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इमिटेट द सिंगर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पोजेस का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिलिएबल का जो साइनोनिम हो जाएगा वो यहाँ से बी ऑप्शन, डिपेंडेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ से 24 नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए फाइंड द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट इन द सेंटेंस आई गेव हिम अ बुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आई गेव हिम जो है वो इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो किसकी रचना के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उर्वशी के लिए। और ये प्रश्न भी पूछा गया था उर्वशी के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्न समूहों में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दिग्विजयी, कृतज्ञ और क्षितिज। नेक्स्ट देखेंगे घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यौगिक शब्द है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तरंगिणी, रत्नाकर, जलाशय और जवही। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो हाथी का स्त्रीलिंग रूप हथिनी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है। तो भागीरथ प्रयत्न का अर्थ जो हो जाएगा असाधारण प्रयत्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बातें करते करते हमने रात बिता दी। नेक्स्ट देखेंगे अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। पहला है भारतीय, दूसरा है बना हिंसक विरोध के, तीसरा है शुरू से ही सहते यहाँ से। तो इसका हम लोग सजावट करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पहले तीसरा आ जाएगा शुरू से ही, फिर पांचवा चले आए हैं, फिर दूसरा बिना हिंसक विरोध के, फिर पहला भारतीय, फिर चौथा आएगा आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, और फिर यहाँ पर चौथा आएगा फिर यहाँ से सहते, और फिर छठा आएगा, चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखें जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान करता है तो कोणीय वेग में त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द्रव को गर्म करने पर उसके अपवर्तनांक पर सामान्यतः क्या प्रभाव होते हैं? तो उसका अपवर्तनांक जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए ऑप्शन, घटता है। ठीक है,
चलिए अगला देखेंगे। यहाँ से एक अभिसारी लेंस को पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जब लेंस का ऊपरी भाग किसी पारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाए तो क्या होगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिबिंब की तीव्रता घटेगी। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी धात्विक तार का प्रतिरोध रो है, ठीक है। धात्विक तार की लंबाई 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोध क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रो ही रहेगी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 2 गोलियां एक साथ ही एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से एक ही दिशा में दागी जाए तो कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, दोनों एक साथ भेदेंगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूत्र m बराबर h डैश बटा HO में mi और HO क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्धन का सूत्र है ये, सी ऑप्शन हो जाएगा। m जो है m डैश जो दर्शाता है h डैश, यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई, और HO वस्तु की लंबाई। नेक्स्ट देखेंगे, तांबे के तार से बनी एक वृत्ताकार वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सामान्य रूप से किस प्रकार बार में एक बार बदलेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से दिया गया है एल लंबाई, आर त्रिज्या और रो प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। आर बराबर रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है, ठीक। चलिए इसका हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर 2 6 8 और 2 8 2 10 और 2 12। 12 नंबर पर कौन आता है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा, और मैग्नीशियम जो होता है एक क्षारीय मृदा धातु होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, धातु दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मोगलीपुत्र तीस्त द्वारा, ठीक है। चलिए महाकश्यप के द्वारा जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से महाकश्यप के द्वारा यहाँ पर कौन सा बौद्ध सभा? तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए अध्यक्षता में अगला प्रश्न देखेंगे, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से लंबाई से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में स्थित है? तो चौरा चौरी जो है वो यहाँ पर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूएस यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न आ सकता है यूएस में, ठीक है, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में, कनाडा, मेक्सिको में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ से 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 343 में है। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक है। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, भारत के 29वें राज्य के अस्तित्व में आने के बाद उस राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में कहाँ बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती में बना दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1993 में हुई थी। अगला देखेंगे, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष का है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 2013 का है। नेक्स्ट देखेंगे राजकोषीय घाटे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस ऋण की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियाँ। ठीक है, अगला देखेंगे निम्न में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन कोयला ऊर्जा। अगला प्रश्न जो है मैथ का ही है। ठीक है, इन सभी का सॉल्यूशन मैथ से ज़्यादा प्रश्न नहीं आ रहा है, 3 से 4 ही प्रश्न आए हैं कल के एग्जाम में। मैथ का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो एल्युमिनियम का अयस्क यहाँ पर बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गैलेना जो है वो यहाँ पर शीशा का अयस्क है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे किसी दो चालक के प्रतिरोध क्रमशः समानांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम में 12 ओम एवं 50 ओम है, तो इनका अलग अलग प्रतिरोध क्या होगा, तो इनका अलग अलग जब प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 30 ओम और 20 ओम आएगा। नेक्स्ट है निस्तापन क्या है, तो निस्तापन जो होता है यहाँ पर ए ऑप्शन वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना निस्तापन कहलाता है, और वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो भर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है डिटर्जेंट किसका लवण है, तो डिटर्जेंट जो है वो यहाँ पर बी ऑप्शन सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का लवण है। नेक्स्ट देखेंगे अम्ल ए बी सी एवं डी का पीएच क्रमशः 1 2 3 4 है, इसमें से सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, जो 1 नंबर है क्योंकि बहुत अम्लीय होगा। नेक्स्ट है दी गई अभिक्रिया में संतुलित करना है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन Zn प्लस 2 AgNO3 एरो ZnNO3 2 प्लस 2 Ag। ठीक है, नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कहाँ रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वें समूह और तीसरे आवर्त में। नेक्स्ट है कार्बन यौगिकों में गलित अवस्था में विद्युत चालन क्यों नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कार्बन यौगिकों के आबंधन में कोई आयन न बनने के कारण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है, ये जो होता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का जागृत ज्वालामुखी, ये प्रश्न पूछा था भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय मतलब ही जागृत होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरन ऑप्शन में था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ये प्रश्न कल के एग्जाम में पूछा गया था। अगला देखेंगे अमरकंटक पहाड़ी कौन सी नदी से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो सोन और नर्मदा, इनमें से दोनों हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ से दिया गया है अगला प्रश्न देखेंगे भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील यहाँ पर कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सांबर झील। नेक्स्ट देखेंगे कैबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मणिपुर में। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है देवदार चीड़ ओक के वन किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय वन के। नेक्स्ट है भारत में मोनो रेल की सुविधा किस शहर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट है देश की सीमा सड़क निर्माण की जिम्मेवारी किस संस्था को है, ये जो है BRO को है। ठीक है, यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ब्रेबून हिमाचल प्रदेश, ये जो है बिल्कुल गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है 5 से 6 प्रश्न करेंट अफेयर्स का पूछा गया था। हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सिक्किम। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे के बीच का अनुपात कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है, तो ये 56%। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला देखेंगे, किस कंपनी ने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है? 2024 में किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गैल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कार्य शुरू कहाँ किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओमान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है ये सभी मैथ के ही प्रश्न दिए गए हैं, इन सब को यहाँ पर टेलीग्राम पर सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं किस प्रकार की हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन वंशागत हो सकती है। अगला देखेंगे, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? तो ये जो कहते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन केशिका कहते हैं। नेक्स्ट है, मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपसी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 94 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर अपशिष्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पेशी तंतुओं के पतली पेशियाँ किस प्रोटीन की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें सभी हो जाएगा, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोमोपेयामिन। नेक्स्ट देखेंगे, दूध निष्कासन हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। अगला देखेंगे, किसके प्रयोग हमें गुणों की वरीयता को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेंडल के प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्लेमाइडोनोमेस जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज में पाइरुवेट में विखंडन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस कोशिका द्रव में। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपास्थि वलय। चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न को कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।